लेट अस गेट बैक टू आवर रिविजन वंस अगेन। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है विच आई हैव प्लान फॉर यू टुडे इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन इज प्लानिंग, देन हमारे दो चैप्टर्स दैट इज दोज आर फ्रॉम द सेकंड बुक और सेकंड पार्ट, राइट? So we are going to have a very quick pick only. See, in the very first chapter, what are the things you can get? तो ये वाला चैप्टर, जैसे कल मैंने मार्केटिंग का बताया था, आपको प्रिंसिपल्स का बताया था, similarly this chapter is also of a good weightage in your exam. You will be getting MCQ also from this chapter. You will be getting the questions from any of the concept. The reason is कि ये जो चैप्टर है, जो ये वाला चैप्टर है, दिस इज एक्चुअली द बेस फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स, और इसीलिए इस चैप्टर से यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट एटलीस्ट 6 मार्क्स, दैट इज 1 आपका, सॉरी 2 आपके एमसीक्यूज एंड 4 मार्कर, या फिर अ 6 मार्कर क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? तो व्हाट इज मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोग बार बार कर चुके हैं, दैट इज गेटिंग द थिंग्स डन, चीजों को करना। अब कैसे हम करते हैं, घर में एक फंक्शन भी होता है, तो वी नीड टू डू इट बाय प्लानिंग, बाय ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, रिसोर्सेज, मनी, पीपल, सब चीजों का अरेंज करना, उनको डिप्यूट करना, उनको ऑर्डर देना, उनको डायरेक्ट करना, एंड देन साइड बाय साइड हम ये देखते रहे दैट ऑल दोज थिंग्स आर डन प्रॉपरली, यानी कि कंट्रोल करना, है ना? तो दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज मैनेजमेंट। लेकिन कोई भी जो मैनेजमेंट होता है ना, दैट इज इम्परफेक्ट इफ इट इज नॉट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यानी कि देर आर टू टर्म्स विच हैज टू बी देयर, और ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। यू मे बी गिवन अ केस स्टडी कि एक इंसान जो है उसने टाइम से काम खत्म कर दिया, बट उसका जो, उसने जो मनी उसमें यूज किया था वो ज्यादा था, या फिर उसमें जो मैन पावर उसने यूज किया था वो ज्यादा था। आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स, मतलब मनी, रिसोर्सेज के अंदर आपका मनी भी आता है, मैन पावर भी आता है, यानी कि उस काम को 2 जने कर सकते थे, उसने 4 जने यूज किए। तो द पर्सन इज इफेक्टिव बिकॉज उसने टाइम से काम को खत्म किया, बट ही यूज्ड मोर रिसोर्सेज। एंड एफिशिएंटली मतलब उसने कम से कम टाइम, सॉरी कम से कम कॉस्ट में किया, कम से कम रिसोर्स में किया, बट टाइम से पूरा नहीं कर पाया। सो मैनेजमेंट विल बी इनकम्प्लीट इफ इट इज नॉट इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। आपका ये 3 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है, डिफाइन इफेक्टिवली वर्सेस एफिशिएंटली। तो प्लीज डू गिव द एग्जाम्पल इन दैट, राइट? द नेक्स्ट इज आपका आता है व्हाट आर द फीचर्स। मैंने आप मतलब कि कई बार आपको ये बात बताई है कि अगर हम लोग अपने फीचर्स को यहां पर लर्न कर लेते हैं, तो देन वी डोंट नीड टू लर्न इट इन ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर द फीचर्स ऑफ ऑल द फंक्शंस। इन्हीं मैनेजमेंट के अंदर वो फंक्शंस हमारे आते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज इट इज गोल ओरिएंटेड। इट इज मूविंग, जो हमारी कंपनी का गोल है उसको पूरा करता है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द डिफरेंट लेवल, पीपल टुगेदर ग्रुप करके उस काम को करते हैं। नो इंडिविजुअल कैन अकम्प्लिश ऑल द टास्क। इट इज इनटैंजिबल, यानी कि यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट। किसी कंपनी का हमें ये पता है यहाँ पर सीईओ ये है, ये आपके हैं, बट द कंपनीज एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय द पीपल हु आर वर्किंग विद देम, with the customers who are attached to them, with the investors, जब वो सारा सबके जो गोल्स हैं उनको लेकर चलते हैं। So when people are happy, when the workers are happy, employees are happy, the customers are happy, यानी कि intangible, pervasive. The management function is there. Management हमें हर जगह करनी होती, whether it is a small clinic, a big school, a non-profitable organization, a profitable organization, whether it is the top level, middle level, or it is pervasive. इट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मैनेजमेंट में हमें
द पीपल, उनको भी मैनेज करना है। द, और ये वाला क्वेश्चन जो है अलग से 3 मार्कर में अलग से आता है, अलग से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया अभी तक। पीपल, वर्क, फंक्शंस उससे जो रिलेटेड, यानी कि वी नीड टू मैनेज ऑल ऑफ देम। अभी मैंने बताया था ना, पैसा भी होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं आपके, रिसोर्सेज के अंदर ये, तो वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नो मैनेजमेंट कैन, एक काम हुआ, एक टास्क हुआ, इट इज नॉट, इट विल बी देयर टिल द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज अलाइव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ गुड मैनेजमेंट इज डायनामिक, यानी कि जो चेंजेस आती हैं उसको इट कैन अडेप्ट। द नेक्स्ट इज, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कोई भी मैनेजमेंट को हम इसलिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करते हैं ना, सी व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, तो वी हैव द पीपल हु आर मैनेजिंग देम, and they need to go with all the objectives, whether it is for the company, कंपनी का बेनिफिट तो सबसे ऊपर आएगा, देन द सोशल, यानी कि सोसाइटी को भी हमें बेनिफिट देना है, एंड ऑफ कोर्स जो लोग उसमें काम करते हैं, द पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ द पीपल हु आर एम्प्लॉयड। तो ऑर्गेनाइजेशनल हमारा आता है व्हेन वी से द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि द कंपनी नीड्स टू सर्वाइव in the competitive market, it needs to generate profit, and it also needs to grow over the period. Social, मैनेजमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में है, रिसोर्सेज हम सोसाइटी से लेते हैं, सो इट नीड्स टू बेनिफिट द सोसाइटी, इट नीड्स टू क्रिएट जॉब, इट नीड्स टू गिव बैक टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो है उनको वापस देना है, इट शुड लुक आफ्टर द रोड्स, इट शुड लुक आफ्टर द सोसाइटी के जो नीड्स हैं उनके लिए, जो हैंडीकैप होते हैं, यानी कि दोज जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, क्रिएटिंग सर्टेन एलिमेंट्स फॉर देम। एंड पर्सनल, यानी कि जो लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, जो हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर आता है, मैस्लोस थियोरी आता है, उसके अंदर हम कहते हैं इंसेंटिव्स, नॉन इंसेंटिव्स, यानी कि दोज पीपल हु आर वर्किंग विद अस, उनके जो पर्सनल नीड्स है, वेदर इट इज अ सैलरी और उनके जो स्पेसिफिक नीड्स है, दैट ऑल्सो शुड बी एस्टैब्लिश्ड। दिस कैन कम इन द 3 मार्कर क्वेश्चन आपके आ सकता है, and it can also be identify which objective the company is trying to achieve. तो word आपका key word is objective. Now why do we need management? एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा ग्रुप, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप द टीम अगर है, तो दैट वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी, यानी कि कॉस्ट आपका रिडक्शन हो जाता है। द वर्क इज डन इन अ वेल मैनर, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करोगे। देन इट विल अचीव द गोल्स, क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन whenever there is a change उसको अडेप्ट करने के लिए, and helping in achieving the personal goals of the people who are working. अब अभी मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दोज हु आर मैनेजिंग द डिफरेंट फंक्शंस इन अ कंपनी, those who are working at different levels. So what are these levels? The very first is आपका top level. ये वाला जो question है, this you can expect that the question is coming at what level Mr. Ashok is working, and explain any 4 functions, 3 functions performed by him. ये ऐसा ही आता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे वो हैं जिनको हम लोग, ये वर्ड्स याद रखना, सीईओ, जो कंपनी के अंदर आपके चीफ ऑफिसर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीएफओ, वीपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन,
ऑल दोज जिनको हम प्रोमोटर्स के अंदर लेकर आ सकते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज द टॉप लेवल. दे आर द वन जो ग्रोथ एंड सर्वाइवल, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है और सर्वाइवल है ना, उनके लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल. दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द कंपनी. They are the one who scan the environment, formulate the policies and strategies. मिडिल लेवल जितने भी आपके डिविजनल हेड्स हैं, जितने भी आपके जैसे मार्केटिंग हेड है, आपके जितने भी आपके डिविजनल हेड्स हैं, दे ऑल कम अंडर जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स. ये जो पॉलिसीज टॉप लेवल बनाती है उनको इंटरप्रेट करके इंप्लीमेंट करना. ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ना, ये काफी बार पेपर में आता है कि दे आर द वन हु एंश्योर कि कितने हमें एम्प्लॉयज चाहिए फॉर डिफरेंट वर्क, यानी कि स्टाफिंग की जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसको देखना, उनको असाइन करना ड्यूटीज टाइम टू टाइम एज अ लीडर, मोटिवेट करना एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स. सुपरवाइजर और फोरमैन, इसमें दो है, लेकिन पेपर में कभी भी क्वेश्चन में ऐसा सीधा नहीं आता. उसमें आता है कि ही इज द वन हु ओवरसीज द वर्कर्स एफर्ट्स. जो एक्चुअल में काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको ओवरसी करना, उनको सुपरवाइज करना. मिडिल एंड वर्कर्स के बीच में दे बिकम अ ब्रिज. दे आर द वन who are responsible for quality and safety. ये वन मार्कर क्वेश्चन में जो ये दोनों मैंने इतनी जोर से फोकस किया ना, this has come in the MCQs. And they are the one who also see that the wastage is minimized. ये ऐसा पेपर में ऐसा ही आया है. जो टॉप लेवल वाला है उसमें आपको केस स्टडी दिया जाता है एंड यू आर आस्क्ड कि व्हाट आर द अदर फंक्शंस. और सुपरवाइजर में नॉर्मली जो आपके द वन हु इज लुकिंग आफ्टर द क्वालिटी, सेफ्टी, मिनिमाइजिंग वेस्टेज, ये वाला आपको दिया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है दैट एट विच लेवल द पर्सन इज वर्किंग, राइट. तो ये तो हमारे थे कि मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि व्हाट इज मैनेजमेंट, वेयर इट इज रिक्वायर्ड. नाउ हाउ डू वी, यहां इस चैप्टर के अंदर, इन चैप्टर नंबर 1 we have nature of management, because in other chapters nature, characteristics या features are same. यहां जो नेचर है वो फीचर वाला नहीं है. यहां नेचर का मतलब है हम मैनेजमेंट को क्या समझ सकते हैं, व्हाट कैन वी इंटरप्रेट, इन्फर. हमारे लिए मैनेजमेंट क्या है, क्या वो कला है, आर्ट है, वेदर इट इज अ साइंस, वेदर इट इज अ साइंस और इट इज अ प्रोफेशन. क्या है मैनेजमेंट? क्योंकि आज की डेट पर मैनेजमेंट जो है इट हैज बिकम अ वेरी की एलिमेंट. हर कंपनी के अंदर एक ही चीज होती है, द मैनेजमेंट शुड बी गुड. दे कीप ऑन, दे ट्राई टू चेंज द मैनेजर्स, दे ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट. आजकल जो है दे आर ट्राइंग, इवन वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर गेटिंग द बेस्ट मैनेजर्स थ्रू आपके केस जो केपीओज होते हैं, यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग, उनके थ्रू जो है आउटसोर्स करके लेकर आते हैं. एंड दिस इज बिकॉज मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी के सारे अपने आप ही गोल्स आपके अच्छे हो जाते. तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा आता है वेदर इट इज साइंस. तो साइंस के क्या फीचर्स हैं, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर आ गया तो एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस. या फिर दो जने जो हैं, दो टू पीपल वर फाइटिंग, एक कह रहा था that management has the features of science and another one said that it is more like an art. Who is right? Now if this is the question in your exam, then आपको पहले साइंस के फीचर्स लिखने हैं and then you have to tell कि which of the feature management has. Then you have to write the features of art and बताना है कि उनमें से कौन से फीचर्स हैं. तो साइंस में it is always what we say cause and effect. There is a systematic body of knowledge. एक
हम स्टडी करते हैं, then it is based on principles of observation and experiment, and it is universal everywhere. But if we talk about management, it cannot be universally valid because it depends on organization to organization, level to level. So we can say it is a science but not exact. Next, art. कोई theoretical knowledge. इट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन. काफी बार पेपर में आता अलग अलग कलाकारों को लेकर, डांसर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. यस, प्रभुदेवा, ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट डांसर. बट अगर आप प्रभुदेवा को लेकर ऋतिक रोशन देखोगे, ही इज हिमसेल्फ अ ग्रीक गॉड. दोनों में से कौन सा मतलब कि ज्यादा अच्छा है? दोनों अच्छे हैं. वाई? बिकॉज दोनों को जो है थियोरिटिकल नॉलेज है कि व्हाट इज डांस, बेसिकली व्हाट आर डांस स्टेप्स, बट दे हैव अ पर्सनलाइज एप्लीकेशन. एक दूसरे मतलब कि द अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी है. दैट इज बेस्ड ऑन देयर ओन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. देयर आर सो मेनी डांसेस. किसी ने कोरियोग्राफ किया, किसी ने किसी को कोरियोग्राफ किया है, बट ऑल ऑफ देम आर वंडरफुल. दैट इज, और मैनेजमेंट के अंदर भी ये सारी क्वालिटीज होती हैं. एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो, उसके पास कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, द पर्सन, बट ही अप्लाइज इट अकॉर्डिंग टू हिज ओन एप्लीकेशन, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. जो लास्ट ईयर हमने किया था वो इस साल नहीं कर सकते. सो वी कैन से मैनेजमेंट एज एन आर्ट. नाउ प्रोफेशन. डॉक्टर्स, lawyers, they are all professionals. तो अगर आपको कल को, if you want to become a chartered accountant, definitely you have to go through a proper, आपको restricted entry है, आपको एक एग्जाम देना है, उस एग्जाम के अंदर there is a minimum percent, then you have to get yourself registered with the association जो उसको conduct करता है. There are certain ethical codes. देयर इज अ सर्विस मोटो. तो क्या हम मैनेजमेंट में ये सब चीजें ला सकते हैं? नो. मैनेजमेंट के लिए इट इज नॉट दैट वन नीड्स टू बी एन एमबीए. इवन एन इंजीनियर कैन बी अ मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर है, तो इट इज नॉट दैट दे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. प्रोफेशनल एसोसिएशन, नो, इट्स नॉट नेसेसरी. देयर इज नो एथिकल कोड, क्योंकि इन मैनेजमेंट वी आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट. तो हम एथिकल कोड्स लेकर चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, एंड सर्विस मोटिव भी नहीं हो पाएगा. सो इसीलिए मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रोफेशन. राइट? द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, सॉरी, द नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो जितने भी हमारे फंक्शंस, हमारे अब चैप्टर्स आते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, मतलब मैनेजमेंट क्यों फॉर्म हुआ भाई? दे आर फॉर्म टू परफॉर्म सम फंक्शंस. प्लानिंग, यानी प्लान करना, which we are going to read. Organize materials, resources, people, उनको ऑर्गेनाइज करना, एस्टैब्लिश करना रिलेशनशिप को. देन स्टाफिंग, लेकर आना, अच्छे स्टाफ को लेकर आना. द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर नीडेड एम्प्लॉइज. देन डायरेक्ट देम हाउ टू डू, उनको सुपरवाइज करना, उनके साथ में एक लीडर बन के खड़े होना, उनको मोटिवेट करना, उनको कम्युनिकेट करना. कंट्रोल. So they are doing all the functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. But अब ये हमने इतने सारे पढ़े, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, so ये सब आपस में कैसे जुड़ेंगे? How will they all be connected? This is the deliberate process, the deliberate function which has to be done by the managers. Managers को एक deliberate फंक्शन करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपस में मेल जोल रखना, कोऑर्डिनेट करना. अगर एक इंसान प्रोडक्शन में है तो इट इज हिज ड्यूटी टू सी कि
whether the raw material has reached, whether there is some problem, उसके लिए अगर किसी और डिपार्टमेंट से बात करना है, यानी कि coordination is the essence that synchronizes the action of all the different departments. Because ultimately, whether you are in the production department, whether you are in any other department, आपका सिर्फ एक ही काम है, achieve the organizational goal. और उसके लिए we need to coordinate from our side. So it is the process, concept, coordination is the essence. ये सारे words हैं, which integrates the group efforts of different departments of different levels. It ensures the unity in action. It goes on. It has to be there at all the levels. It is a deliberate, यानी कि आपको आगे बढ़कर इस फंक्शन को करना पड़ता है. All the managers need to do it. So now, why do we need coordination वाला जो क्वेश्चन है, for many a times it has come in the pictorial also. उसमें आप देखोगे 5 जने खड़े हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, आपका डायरेक्टिंग है, और उसमें ये दिखा स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, एंड दे आर पुलिंग समथिंग दैट कैन बी एनीथिंग लाइक अ की. तो दैट इज कोऑर्डिनेशन, यानी कि मिलकर ऑल द एक्शंस टू बी टेकन टुगेदर. दैट हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ साइज. अब आप कोऑर्डिनेट करोगे तो ग्रोथ रहेगी, सर्वाइवल रहेगा, प्रॉफिट रहेगा. कोऑर्डिनेशन से अपने अपने फंक्शंस को वी आर एबल टू परफॉर्म इन एन एक्सपर्ट मैनर, एंड इट हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन. सो दैट इज आपका कोऑर्डिनेशन. So this is the very first chapter. You can expect long, short MCQs, pictorial from this question. Right? The second chapter which I am taking today is planning. और planning के अंदर से most of the time steps, limitations have been repeated. Steps and limitations have been repeated in the very first. उसके बाद sometimes, at times it has difference between two different kinds of plan आया है, और जो identification है वो आपका आता है from the types of plan. From the types of plan. Right? So planning, the process which is setting the objective. Plan क्या करना है, क्या करना है, what has to be done, when it has to be done, how it has to be done. तो जब हम बोलते हैं what has to be done, setting objective. When, the duration. How, उसके लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव होंगे, which alternative we need to select, किसको हमने implement करना है, they are all how. So planning is goal oriented, the same what we studied for management. Planning is always futuristic. Plan हम हमेशा आगे के लिए करते हैं, अभी के लिए नहीं कर सकते. We can't do it for the past. It's continuous. All the functions of management are continuous till the organization is alive. It is the one which involves decision making. ये कल मैंने आपको acronym भी इसका दिया हुआ है. The first function, flexible and mental exercise. I have given this acronym here. Goats flying casually in premium first class mode. जो बकरियां हैं वो लोग फर्स्ट क्लास में उड़ रहे हैं मजे से. Goats flying casually in premium first class mode. यानी कि गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल, कॉन्टिन्यूअस, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, सॉरी, प्राइमरी फंक्शन, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज. राइट? यू डोंट, इफ यू आर नॉट एबल टू, तो ये याद कर लो. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स?
Maybe you are given first two steps and you have to identify, or the step is given and you have to identify वो कौन सा step है जो कर रहा है. Setting objective, अभी मैंने आपको बताया था what, when, where, how, है ना. तो what is setting objective? The objectives can be quantity, quality. इस साल हमें ये टारगेट करना है. Then developing the premises, यानी कि you need to make certain assumptions what can happen. अभी अगर आप लोग देखो, there are certain changes in what we call as US policies. ठीक है, तो अब यूएस की जो पॉलिसीज हैं उनमें जो चेंजेस आई हैं उससे सारे के सारे बिजनेसमैन जो है दे आर हैविंग सर्टेन चेंजेस. किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है. तो नाउ वी हैव टू अज्यूम कि आने वाले टाइम में व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज, और उसके लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई सम कोर्स ऑफ एक्शंस, दो तीन, और उनके हर एक कोर्स को हमें जो है एवैल्यूएट करना है, यानी कि उसके फायदा और नुकसान को देखना है. देन विच सूट्स द बेस्ट उसको सेलेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है. बट इंप्लीमेंटेशन इज नेवर एवर फुल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग. तो ये आपका जो है दिस इज ऑल विच वी हैव टू डू. नेक्स्ट इज व्हाई डू वी रिक्वायर. ऑफ कोर्स प्लानिंग होगी तो ही तो हम काम करेंगे ना. अब आप लोग प्लान करोगे, इट विल प्रोवाइड यू द डायरेक्शन, क्या करना, कैसे करना. प्लान किया होगा, जैसे आई हैव प्लान्ड, हम मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है कि मैं कल 4 एक्सरसाइज करवाऊंगी, आज 4 करवाऊंगी, कल 4 करवाऊंगी. सो इट इज प्रोवाइडिंग मी द डायरेक्शन वेयर आई हैव टू स्टार्ट, वेयर आई हैव टू पॉज. इट cannot guarantee success, but it can reduce uncertainty. अगर प्लान है, पता है कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमने की है, तो हम ओवरलैपिंग या वेस्टफुल रिसोर्सेस को अवॉइड कर सकते हैं. when we plan, it's a mental exercise. so when we are planning we give, हम लोग जो है नई नई चीजें लेकर आते हैं. ऐसा क्यों नहीं कर सकते? why can we do this? तो इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज, हम लोगों को नए नए आइडियाज देता है. देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू कि आइडियाज में से हम किसको डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि फैसिलिटेट द डिसीजन पावर. एंड ऑल्सो प्लान किया होगा तो कंट्रोल करोगे, मॉनिटर करोगे. तो एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल. लिमिटेशंस बहुत ही ज्यादा कॉमन रहा है पेपर में, बहुत ही ज्यादा. I can मतलब कि say that one of the most important questions from this chapter. प्लान करना आसान है, but sometimes what happens is when you have planned, since it's a what we call as a mental exercise, so we are preparing lots of data. तो what happens जब हम उस प्लान को बनाते हैं ना, तो वो प्लान हमारा रिजिड हो जाता है. मैनेजर्स नॉर्मली फॉलो करते हैं, ये वर्ड्स प्लीज, ये की वर्ड्स हैं आपके. मैनेजर्स नॉर्मली फॉलो दोस जो कि आपके प्री प्लान्ड है, या फिर ऑलरेडी जिसको यूज किया हुआ है वो उसको लेकर चलना चाहते हैं. सो इट लीड्स टू रिजिडिटी. रिजिड मतलब चेंज नहीं होता है. अब यहां पर इट इज कोरिलेटेड टू रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. मतलब मैनेजर चेंज नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर कोई नए आइडियाज लेकर आता है इन बिटवीन, मतलब प्लान बन चुका है, तो उसमें अगर सम क्रिएटिविटी हैज टू बी, तो द मैनेजर्स डोंट अलाउ, बिकॉज दे आर रिजिड, so they don't allow new creativity. When the business is facing shocks, changing environment, वहां हम प्री प्लान्स को नहीं लेके चल सकते हैं. लाइक ड्यूरिंग द कोविड, सो मेनी कंपनीज, सबने प्लान किया होता है बट इट डिड नॉट वर्क. इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. एज आई सेड, व्हेन यू आर प्लानिंग, बहुत सारे रिसर्च करते हैं. अब आपका जो था क्वेश्चन वो था मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में हम एनालाइज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम जाकर सर्वे करते हैं. तो वी आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ
cost, and planning can reduce uncertainty. It cannot guarantee success. आपके प्लानिंग से आप सक्सेस गारंटी नहीं कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो. We have different types of plans and इनको हम लेकर आते हैं पहले ब्रॉडर टाइप में, सिंगल एंड स्टैंडिंग. बच्चे, अब आपके पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो डोंट आंसर सिंगल एंड स्टैंडिंग. पहले आइडेंटिफाई करिए वो कौन सा प्लान है, फिर उसका जो हेडिंग है वेदर इट इज स्टैंडिंग और सिंगल वो लिखिए. अगर आप सिंगल और स्टैंडिंग लिखकर आ गए और आंसर आपका बजट या प्रोग्राम था तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो ऑलवेज फोकस इन दैट एम. ये आपकी 1 मार्कर में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, इधर इन द एमसीक्यूज, और जब आपके 1+3 वाला क्वेश्चन आता उसमें आ सकता है. सिंगल इज certain times we can plan only for a short period. एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, एक पूरा प्रोग्राम है, जिसको जैसे आपके स्कूल का एनुअल डे, तो वो 1 दिन का 2 दिन का जितने भी दिन का वो सिंगल यूज है. बजट, द मनी, द क्वांट, मतलब कि जो आपका न्यूमेरिकल टर्म में, इट कैन नॉट बी द सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव. तो दीज आर वन टाइम. वेयर एज आपके स्टैंडिंग होते हैं जो आपके रेगुलर होते हैं, जिनको हम ओवर द पीरियड यूज करते हैं. मे बी दे आर फ्लेक्सिबल एंड वी यूज इट बाय मॉडिफाइंग देम, राइट. तो द वेरी फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स मतलब द एंड रिजल्ट. आपका ये वर्ड्स है, दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द की वर्ड्स. द एंड रिजल्ट यानी कि वो जो कंपनी उसको ऑब्टेन करना चाहती है, अचीव करना चाहती है. मार्केट शेयर, the company is planning 25% market share in the next. The company is planning to enter into the international segment. इंटरनेशनल सेगमेंट में एंटर करने का एम कर रही है, तो इट इज द ऑब्जेक्टिव्स. स्ट्रेटजी, प्लीज थोड़ा सा यहां पर कई बार बच्चे दे बिकम बिट कंफ्यूज. यानी द फ्यूचर डिसीजंस विच डिफाइन द डायरेक्शन. कैसे हम करेंगे, व्हाट वी वुड बी डूइंग, कैसे करेंगे हम, मतलब अगर ये सिचुएशन रहेगा तो हम कैसे करेंगे, कॉम्पिटिटर्स आ गए तो हम कैसे करेंगे. सो दिस इज हाउ स्ट्रेटजी लिया जाता है. द कॉम्पिटिटर्स, प्राइस. अभी एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया था मार्केटिंग में, तो उसकी वो स्ट्रेटजी थी कि लोअर प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी एंड काउंटर पार्ट करना कॉम्पिटिटर्स को. रूल, what to do, what not to do. Certain principles which has to be followed. It can be at all the levels. Certain, जैसे आजकल ड्रेस कोड है, स्मोकिंग, there are certain codes which are the rules. पॉलिसी, स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में डिफरेंस आता है, पेपर में आया है, मतलब आता है नहीं, आया. दे आर जनरल गाइडलाइंस. ये कंपनी की पॉलिसी है, हम बोलते हैं कंपनी की पॉलिसी है जिसके अंडर मैनेजर को काम करना पड़ता है. और स्ट्रेटेजी होता है फ्यूचर, कि कैसे हम उस काम को करेंगे आगे. एंड पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन, लाइक रिक्रूटमेंट पॉलिसी. Delhi University has a policy of 5% exclusively for single girl child. तो वो उनकी पॉलिसी है. The university has revamped its policy through CUET. उनका admission policy is now entrance exam. So this is a policy. Procedure, step by step. Procedure, step by step. Procedure, step by step. Sequence, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। जैसे आपकी प्रोसेस है, कंट्रोलिंग में क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर। पहले क्या करेंगे हम रिक्रूट करते हैं तो क्या प्रोसीजर यूज करते हैं, पहले क्या करेंगे हम, पहले जो है एप्लीकेशन लेकर आएंगे, सेकंड क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे, थर्ड हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, प्रोसीजर। और उस रिटर्न के अंदर कौन से टाइप का रिटर्न, इंटरव्यू रिटर्न होगा हमारा, एप्टीट्यूड होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा, दैट इज मेथड। उस रिटर्न टेस्ट को हम कैसे लेंगे, दैट इज मेथड। एंड स्टेप वाइज परफॉर्मेंस इज प्रोसीजर। राइट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेथड इज द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसको दोबारा दोबारा बोल बोल के करिएगा। सीक्वेंस 1 2 3 4, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मैनर। बजट, द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म। ऐसा इतना खर्चा हो सकता है, इतना हो सकता है। एंड प्रोग्राम इज द गैमेट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। ये जो जितने किए हैं इन सबका एक सार, प्रोग्राम। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान। अगर पेपर में आ गया ये वाला क्वेश्चन क्लास 12, तो प्लीज पहले आप उसको स्ट्रेटजी, पॉलिसी, देन राइट इट अंडर द हेडिंग। डोंट राइट सिंगल और स्टैंडिंग प्लान unless and until the question is specifically asking identify whether it is a single or standing plan. Don't write it. प्लान का नाम लिखोगे, फिर उसको लिखोगे उसके अंदर ब्रैकेट में। Right, and these are the key words which you can find: gamut of activity, end results, future decision, आपके जो है general guideline, sequence, prescribed manner, the result in numerical term। ये आपके कुछ key words होते हैं, and most of the time these are the words you will find in your question। The second last chapter which I'm taking today is consumer protection and then financial markets। और इसके साथ आपके जो second part है, that is going to be over today, because yesterday we have done 2 chapters, today we are doing 2 chapters more। right, consumer protection, कल हमने marketing किया था, and marketing किया था, तो at the end I told you one thing कि today our markets are consumer oriented। आज हमारा जो मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, यानी कि इट इज बिवेयर द मार्केटर्स। आपको जो है मार्केटर्स जो है उनको अब जो है दे हैव टू बी अवेयर। पहले होता था बिवेयर द कंज्यूमर्स, हम लोगों को बिवेयर होना पड़ता था, हम लोगों को समझना पड़ता था कि भाई मतलब कि कोई सामान अगर हम खरीद रहे हैं तो व्हाट शुड बी द लाइकली प्रॉब्लम्स, हमें समझना चाहिए। अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट इट वॉज आपका ट्रेडिशनल था केवॉट एम्प्टर, यानी कि द वन हु इज बाइंग, एंड द मॉडर्न इज केवॉट वेंटर। प्लीज ये लर्न कर लेना, दिस इज अ मॉडर्न अप्रोच। आज मार्केटर को हमसे ज्यादा सोचना पड़ता है। So that is why when we are doing the marketing, जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं ना, तो we try to find, analyze करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, वे पहले से ही हम चीजों को सोच के रखते हैं कि how it has to come, because for a long period जो आपका कंज्यूमर था, इट हैज बीन इग्नोरेंट, अनऑर्गेनाइज्ड, दे हैव बीन चीटेड। कितने साल, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो आपके बिजनेस थे, दे नेवर टोल्ड एनीथिंग। अभी रिसेंटली वी हैड वन थिंग, जस्ट ऑन संडे वी हैड वन दिस काइंड ऑफ यू नो एनकाउंटर। वी हैड कॉल्ड अप द, बिकॉज आई वाज इन टाउन, तो पीछे से डॉटर ने उसको बुला रखा था पेट की ग्रूमिंग के लिए। नाउ व्हेन द पेट ग्रूमर केम, दिस इज एक्चुअली अ केस स्टडी ऑल्सो, so you can use it as a case study, आप समझ सकते हो।
द पेट ग्रूमर केम तो नेचुरल है कि वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर पेट, हम उसको, शी इज नॉट आवर पेट, शी इज आवर डॉटर, हमारे लिए वो बच्ची ही है। तो वी ऑलवेज चेक व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट शी इज यूजिंग। तो उसने देखा कि द शैम्पू जो था इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन 2022 एंड उसमें एक्सपायरी का कोई डेट नहीं दिया हुआ। इमीडिएटली शी कॉल्ड अप एंड शी सेड दैट दिस इज रॉन्ग। तो दे सेड नहीं नहीं, मतलब कि 2-3 साल हमने कहा ना भाई उसमें वो चीज आपकी मिटी। तो वी नीड टू बी अवेयर, अदरवाइज अगर हम इग्नोरेंट हैं तो मार्केटर्स कैन ड्यूप अस। एंड नाउ बिकॉज द गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग इन इट, अब गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन करती है, तो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने ब्रांड को रखना चाहते हो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू गो थ्रू द लॉ जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमको देता है। दिस इज नॉट फॉर द मार्केटर्स, दिस इज नॉट फॉर, दिस इज फॉर द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर हर एक इंसान है जो किसी भी चीज को एंड में यूज कर रहा है, जिसके लिए द पर्सन हैज गिवन सम मनी, चाहे उसने कैश में दिया, चाहे उसने क्रेडिट कार्ड में दिया, चाहे उसने ईएमआई में दिया है कि मैं अभी इतना पेमेंट करूंगा, डाउन पेमेंट बाद में इतना करूंगा। एनी वन हु इज टेकिंग द गुड्स और सर्विसेज, सामान नहीं, सामान तो आपका हो गया विच इज व्हाट यू कॉल एज हाथ में आ रहा है, सर्विसेज वेदर इट इज लॉयर, डॉक्टर, तो वो भी आपका जो है द पर्सन इज। लेकिन अगर वो सामान लेकर इफ द पर्सन इज सेलिंग इट, देन देर इज, यू कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। ये पेपर में आया क्वेश्चन, इससे मैंने यहां पर इसको एड ऑन कर दिया। राइट, 1986 तक वी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर कंज्यूमर्स, हमारे पास नहीं था। तो ऑफन इट वॉज दैट द पीपल वर ड्यूप्ड, वेदर इट वॉज, अभी कल ही मैं पढ़ रही थी, कल ही पढ़ रही थी, देयर वॉज वन इन शॉर्ट्स के अंदर आया हुआ था, हाउ टू आइडेंटिफाई अडल्ट्रेटेड पेपर, काली मिर्च। तो उन्होंने बता रखा था कि काली मिर्च में दो तरीके के अडल्ट्रेशन होता है। वन इज दैट दे ऐड द पपैया सीड्स एंड सेकेंड वन इज दे ऐड द मिनरल ऑयल। तो अगर आपका अडल्ट्रेटेड है पर पानी में डालोगे, तो इफ इट इज अडल्ट्रेटेड मतलब मिनरल ऑयल है तो वो फ्लोट करेगा। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ यू नो ड्यूपिंग विच इज डन। कभी बिल नहीं देंगे, समटाइम्स दे मे नॉट गिविंग द बिल, सेफ्टी स्टैंडर्ड को नहीं करेंगे, जो उसमें इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए वो नहीं बताएंगे। एंड इफ द प्रोडक्ट हैज बीन रॉन्ग देन दे वुड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी कंपनसेशन, वो कहेंगे आपको पहले सोचना चाहिए था। So in 1986 on 24 December the Consumer Protection Act in India was implemented, जिसको हम कोपरा बोलते थे। बट जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हुआ, we also had the online platforms, we also had number of services now, अब हमारे पास इतने सारे सर्विसेज हैं, इतने सारे गुड्स हैं, तो देयर वाज अ नीड टू रीवैम्प। एंड 2019 में हमारा जो है इसको दोबारा से रीवैम्प करके लेकर आए थे, जिसके अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एमएलएम दैट इज आपका मल्टी लेवल जो मार्केटिंग जो आते हैं, इन सबको भी लेकर आए। अर्लियर इट वाज नॉट देयर। तो अंडर दिस दे हैव 6 आपके डिफरेंट राइट्स हैं। राइट्स आपके दो तरीके से आ सकते हैं, आइडेंटिफाई द राइट विच हैज बीन फॉलोड एंड आइडेंटिफाई द राइट विच हैज बीन वायलेटेड। तो सेफ्टी यानी कि आपके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं विच हैज टू बी सीन, लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं, या वी आर टेकिंग द प्रेशर कुकर जिनमें आईएसआई मार्क होता है, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड। यू हैव टू फॉलो द रूल्स की सेफ्टी कौन सा होता है, what kind of materials are safe, इसके लिए FSSI, there are certain tests which they have to pass, even for the cosmetics also। राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है वेयर
the information regarding the product, product's usage, everything is clearly mentioned, which is also a part of your labeling, जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, आप उसके अंदर जो है आपका उसका इफ देयर इज एन एक्सपायरी डेट या फिर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस व्हिच हैज टू बी यूज्ड, वो सब कुछ आपको देना होता है. इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू नो जो वो सर्विसेज ले रहा है उससे उसको क्या क्या फायदा या नुकसान हो सकता है. Last 15 days back, you know that in our family we had a tragedy, and my brother-in-law was in hospital, and at that time the doctors refused to give me the details. They said, we are not supposed to give you any details about what kind of operation. I said, see, look, in your hospital itself the big board is there. What are the rights? Secondly, as per consumer also, I need to know what kind of material you are going to use. It's my right, or else you are going to be. Then I complained to the CEO of the hospital. The next day, the person called me up and then he told all the information. तो अगर आप सर्विसेज भी लेते हो तो ये आपका राइट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए पैसा ले रहे हो. Even when I talk about, even I'm a teacher, but as a teacher also I say कि भाई अगर आप पैसा दे रहे हो तो पूछो what kind of education you are going to get, what will be the benefit, let them give it in writing. बोर्ड में डालना बहुत आसान है कि दिस पर्सन हैज गॉट 100, शो द शो, दिखाइए कौन है 100 वाला, सामने लाइए, उसका फोन नंबर दीजिए, लेट अस टॉक. इट इज आवर राइट टू नो द इंफॉर्मेशन. और ये सब कुछ आपके पेपर का क्वेश्चन. राइट टू चूज. Nobody can force you to buy any product or any service by only claiming the benefits. It is ultimately the consumer जिसको चूज करने का पूरा राइट होना चाहिए. अब जो नेक्स्ट दो है, राइट टू बी हर्ड एंड रेड्रेसल. तो बच्चा, हर्ड मतलब कान, कान को याद रखना, हियर, यानी आपकी सुनवाई होनी चाहिए. यानी देयर शुड बी सम मैकेनिज्म दैट शुड बी सेट अप. कुछ मैकेनिज्म आपका सेटअप होना चाहिए. इफ द प्रोडक्ट और द सर्विस इज इनएफिशिएंट, समवन शुड हियर टू यू, समवन शुड हियर टू यू. कस्टमर में कॉल सेंटर में कॉल करते हो ना आप, हियरिंग. लेकिन उसका जब आपको सोल्यूशन मिलता है वो होता है सीक रिड्रेसल. सीक मतलब लेना, रिड्रेसल मतलब आप उसके लिए जो कॉम्पनसेशन ले रहे हो वो आपका सीक रिड्रेसल. And of course, time to time, we also need to know about the different things which are happening. I've been always telling you, I ardently follow this consumer, आपका जो है जागो ग्राहक जागो, on LinkedIn and Twitter, and they provide so many things about the recent developments. ये हमारा राइट है, हमें पता होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या करती है, कंपनीज क्या क्या करती हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू CPA, if there is any inefficiency or deficiency in your product or in your services, there is a 3-tier redressal mechanism. 6 marker question है, class 12, 6 marker question है. और सीधा क्वेश्चन आता है, what is the 3-tier mechanism set for redressal under Consumer Protection Act 2019? 6 marker. तो पहले आपको बताना है that the government of India has established a 3-tier mechanism, और इसके अंदर goods, services and e-commerce has also been added. Any product, और ये वाला जो है जो बॉक्स में बना हुआ है ये 1 मार्कर में आता है. Any product which is up to 1 crore, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ तक है, आप डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हो. एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कमीशंस रिपोर्ट, आप विद इन 45 डेज, पहला 45 फिर 30 है, you can apply in the next level, that is state. Plus,
अगर आपके गुड्स या सर्विसेज की कीमत 1 to 10 के बीच में है तो आप स्टेट में अप्लाई करते हो, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन अप्लाई टू नेशनल। नेशनल में अबाउट 10 crores यू आर, अगर डायरेक्ट अप्रोच है, एंड अगर आपको नेशनल से इफ यू आर नॉट गेटिंग देन ओनली वन इज देयर, दैट इज विद इन 30 days टू सुप्रीम कोर्ट। ये डे वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफी बार आता है और कंफ्यूजिंग हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट आपका 30 है, और स्टेट टू नेशन या नेशन टू सुप्रीम कोर्ट आपका, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट आपका 45 days है, एंड स्टेट टू नेशन या नेशन टू सुप्रीम आपका 30 days। ये पेपर में आता है एंड काफी बार आता है। बट नो राइट इज इन कंप्लीट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाहे वो डेमोक्रेटिक राइट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, कोई भी राइट होता है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। वी नीड टू बी अ विजिलेंट कंज्यूमर। वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स अवेलेबल। हमें पता होना चाहिए आजकल जो है, चाहे सर्विसेज हो आपके, उसके लिए भी आता है, तो आरबीआई डालता रहता है। इवन द जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वी नेवर आस्क फॉर द ओटीपीज, वी नेवर प्रोवाइड दिस। यू शुड बी अवेयर while you are buying, you should always buy the standardized, यानी कि ISI for the safety, ag mark that is for the agricultural product। ये आपके पिक्टोरियल में आया हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक आपके चावल, ग्रेन, इन सब के लिए। हॉलमार्क फॉर द ज्वेलरी, यू शुड बी अवेयर। व्हेन यू आर buying, you should always focus और you should always ask for the bill, क्योंकि बिल के बिना, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि आया है कि एक बच्ची थी, उसने बिल नहीं लिया था, बिस्कुट लेकर आई थी, जब बिस्कुट जो थे वो खराब थे, बट शी कुड नॉट आस्क बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग द बिल। दुकान वाला चेंज कर सकता है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर द रिड्रेसल देन यू नीड द बिल। यू शुड ऑलवेज बाय द लीगल प्रोडक्ट, ब्लैक मार्केटिंग से सामान नहीं लेना चाहिए। And you can file a complaint even if the amount is too low। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं तो यार छोटा सा अमाउंट है, इसके लिए हमें क्या करना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दिस प्रोग्राम जागो ग्राहक जागो, यानी कि बी एन अवेयर एंड विजिलेंट कंज्यूमर। राइट, these are the questions that you can get in this chapter. The last chapter that we are going to revise today is financial markets, a very simple chapter। इसमें आपके पेपर में कैपिटल, सॉरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस, मनी मार्केट एंड कैपिटल के बीच का, देन द ट्रेडिंग प्रोसेस, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। These are the only questions that you need to focus on। Right? So now what is financial market? The markets जो financial assets को, आपकी गाड़ी भी एसेट है, आपका घर भी एसेट है। फाइनेंशियल एसेट मतलब आपका इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनको क्रिएट करता है और इनको खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। So what are the functions of financial market? My fish plays rugby। Rugby is a game, और मेरी जो मछली है वो तो रग्बी भी खेल सकती है। My fish is so intelligent। See? यानी कि MFPR, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। आपके जो डे टू डे सेविंग्स होती है, हम उनको बैंक्स में नहीं डालते, बट if it is put in the banks use 85% of them, and that money is invested then as an interest, या फिर अगर डायरेक्ट हमने किया तो हम लोगों को पैसा मिलता है। It facilitates the discovery of price of the commodities which are sold in the financial market। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू आर बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि आपके पास जो सामान है उसको लिक्विडिटी, आपको उसे हॉट कैश में चेंज करना है विद इन द पीरियड, यू कैन, एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस।
वेदर द कंपनी हैज टू प्रोक्यूर द फाइनेंस, तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जब करते हैं तो उनके लिए वो कॉस्ट थोड़ा कम करता है. दिस इज हाउ माई फिश प्लेस रग्बी. Right? On a broader sense, if we say financial market is money market and capital market both. जहां आपका छोटा अमाउंट, जहां आपका शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्रिएशन. तो कॉल मनी, बैंक्स, टी बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमर्शियल बिल, आपके वर्दी सॉरी बिटवीन द सप्लायर्स, वेंडर्स, कमर्शियल पेपर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट कंपनीज इश्यू करती हैं व्हेन दे आर इन नीड. स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे है, शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उन दिन में हम लोग मनी मार्केट को लेकर जाते. Capital market is where shares, where debentures, where all these are actually created. Now, कैपिटल मार्केट में जहां हम पहली बार कैपिटल उठा रहे हैं, दैट इज प्राइमरी, एंड जहां हमारा ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, दैट इज सेकेंडरी, which is governed by, which comes under the stock exchange. तो प्राइमरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू इश्यू मार्केट. उसको हम जो दूसरा नाम देते हैं वो है न्यू इश्यू मार्केट. एंड इट डजंट हैव एनी जोग्राफिकल लोकेशन. प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस याद रख लेना, डिस्टिंग्विश कर लेना. इट डजंट हैव एनी प्राइम, क्योंकि वो जब कंपनीज अपना नया लेकर आती हैं, देन दे डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द कंज्यूमर्स. इसके अंदर कोई भी बीच में नहीं आता है. द कंपनी सेल्स इट्स वॉट एवर इट इज सेलिंग डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स. तो दे कैन सेल इट थ्रू पब्लिक इश्यू, दैट इज एडवर्टीजमेंट्स, आपके प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल. दे कैन बी प्राइवेट प्लेसमेंट्स. नाउ व्हाट वाज प्राइवेट प्लेसमेंट? दिस इज, यहां पर एक गलती हुई थी. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है दे आर इंस्टीट्यूशंस. दे आर इंस्टीट्यूशंस, आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मनी मार्केट के अंदर, सॉरी मतलब कि इसमें कैपिटल मार्केट में रखते हैं. एंड दे मे बाय द शेयर्स फ्रॉम द कंपनीज एट अ लेसर कॉस्ट. अगर पीरियड अभी बियरिश है, बियरिश पीरियड है, तो ये लोग ले लेते हैं एंड लेटर ऑन दे सेल इट आउट इन द ओपन मार्केट जब मार्केट थोड़ा अच्छा होता. राइट्स इश्यू, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, अगर कंपनी पुरानी है, उनके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, उनको कुछ रेशियो में, कुछ प्रोपोर्शनेट रेशियो में दे आर गिवन द शेयर्स. अभी रिलायंस ने दिया था 10:1 करके, अभी दिया था रिलायंस ने. ई आईपीओ, जैसे पब्लिक इश्यू इज थ्रू द एडवर्टीजमेंट, ई आईपीओ आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू भी आपके जो है इश्यू होते. सो दिस इज हाउ द कंपनी जब वो न्यू शेयर्स देते हैं इन द मार्केट टू द इन्वेस्टर्स, दे गो थ्रू द प्राइमरी दैट दे हैव टू गो थ्रू. एंड सेकेंडरी इज जब ये मार्केट में आ गया, आपने खरीद लिया, लिस्ट हो गया इन एनी ऑफ द, आपके किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे आपका आ गया, उसके बाद उसे खरीदना है या बेचना है, दैट इज आपका सेकेंडरी मार्केट. सो व्हेन अ पर्सन, आप शेयर्स खरीदते हो, यू कैन ट्रेड इट. ट्रेड मतलब आपने खरीदा और आपने बेच दिया. सो देर आर सर्टेन प्रोसीजर्स. इसको इस चैप्टर से बिल्कुल भी मत हटा देना. यू हैव टू लर्न इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट कि हम किसके थ्रू अपने शेयर्स को खरीदना या बेचना चाहते हैं. दैट इज अ ब्रोकर. Then you need to open a demat account, and for opening a demat account, one marker question: what is the most important thing that you require? PAN number. आपको पैन कार्ड की आज के डेट पे सबसे ज्यादा जरूरत है, which is mandatory. Then your other details like education, qualification, age वगैरह सबका आपका आ जाएगा. You open a demat account with any depository participant, यानी कि
जो शेयर्स को आपके मतलब की रखते हैं, दोज हु आर द पार्टिसिपेंट्स अंडर स्टॉक एक्सचेंज। फिर जब आपने ब्रोकर सेलेक्ट करके आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, डीमेट अकाउंट इज द काइंड ऑफ अकाउंट जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। फिर अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो वेदर टू सेल और बाय, दे ही विल बी इश्यूइंग यू, एक आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट देंगे दैट योर शेयर्स। उसके बाद आपने अगर प्राइस कोट कर दिया है, इफ द कोट हैज मैच्ड, देन द पर्सन विल एग्जीक्यूट। आपको उसके बाद द पर्सन विल अगेन इन्फॉर्म। उसके बाद आपका जो है सेटलमेंट होता है विद इन 2 days, T+2, दैट इज ट्रेडिंग प्लस टू, जिस दिन आपने किया उसमें। लेकिन सैटरडे संडेज आर नॉट मतलब कि लिया जाता है। जैसे आज जो है इन महाराष्ट्र, दैट इज आज का जो मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज आज बंद है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज टुडे दे हैव आई थिंक छत्रपति शिवाजी डे। तो वी वर टॉकिंग दैट सेटलमेंट इज आज, जैसे आज छुट्टी है, वाई, बिकॉज देर इज, तो T+2 का मतलब होता है द वर्किंग डेज, याद रखना। एंड देन if you have sold it, the money would be creditor, or if you have bought, then the shares will be delivered. ये आपका एक बहुत ही important है, right? Now the next is what are the functions of stock exchange? क्योंकि stock exchange पहले हमारा नहीं था। स्टॉक खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, but there was no uniform platform. बिल्कुल कोई यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं होता था। जो प्राइजेस होती थी, यू ऑल्सो नोटिस कि प्राइजेस जो होती थी वो आगे पीछे रहती थी। नाउ देर इज व्हाट वी से अ फॉर्मल मार्केट है, जहां आपका जो है इकोनॉमी भी ग्रो हो रहा है, जहां वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स फॉर स्मॉल न्यू आपके इश्यूज। पहले आप देखो इतने सारे जो कंपनीज होती थी, दे नेवर केम इनटू द पब्लिक प्लेटफॉर्म, but now most of the companies are coming into the public issue. This is because there is a proper platform. So what are the functions of security, sorry, that is आपका stock exchange? Pineapple pizza cause serious superpower. Pineapple pizza causes serious superpower. मतलब अगर आप पाइनएप्पल पिज्जा खाते हो तो भाई आपके अंदर सीरियसली सुपर पावर आ जाए। तो P stands for providing liquidity and marketability. आपकी जो सिक्योरिटी है उसको खरीदने और बेचने का एक जगह, व्हेन यू नीड इट लिक्विड, यानी कि आपको कैश चाहिए। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, डिमांड एंड सप्लाई की जो आपकी थियोरी चलती है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइसिंग रहती है। कॉजेस सॉरी कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर पार्टिसिपेंट्स, मोर इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। स्प्रेड इक्विटी कट, equal opportunities to all, safety of your transactions, and scope for speculations, यानी कि provide scope for speculation. Pineapple pizza causes serious superpowers, right? The last but not the least is, आप लोगों ने अभी रिसेंटली भी दिलकर सलमान की जो मूवी आई थी उसमें भी दिखाया था, आई थिंक लकी बाशिर था, एंड स्कैम 92। वी हैव विटनेस इन इंडिया, देयर वाज अ टाइम जब आपका जैसे ये स्पेकुलेशन हो गया, ये स्पेकुलेशन शुड बी देयर, बट देयर शुड बी इन अ हेल्दी डिग्री। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर सर्टेन इरेगुलरिटीज, और इन इरेगुलरिटीज को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉर्म द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको इस एम से किया गया था कि ये जो पहले हो रहे थे सम ऑफ द, जैसे प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज था, दैट वाज इरेगुलर, इट वाज नॉट डिमांड और सप्लाई, इट वाज fraudulent. There were some fraudulent practices. The investors were cheated. स्मॉल जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जैसे मूवी में दिखाते हैं, उनको इतना नुकसान नहीं होता जितने कि स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स को हो जाता है। Then they were not adding to the economic growth.
द स्मॉल टाइम इक्विटी कॉल जब हम बोलते हैं तो सबके लिए एक रेगुलरिटी, जो ब्रोकर्स थे दे वर डिसऑर्गेनाइज्ड, तो ब्रोकर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स, द सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड. तो दे हैव थ्री मेन फंक्शंस. आपको इन फंक्शंस में कैसे देखना है बच्चा? देखिए, रेगुलेटरी, रेगुलर, रूल्स, रेगुलेशंस आर डेवलपमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट. ठंड में प्रोटेक्ट करना तो क्या करते हैं हम? शॉल ओढ़ते हैं, स्वेटर्स डालते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना. तो जो रेगुलेटरी है इट इज फॉर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, फॉर द कंपनीज, उनको जब वो खरीदते बेचते हैं उनके लिए. डेवलपमेंट इज फॉर द, जो बीच में आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इनको जो इंटरमीडियरीज है जो खरीदने और बेचने के बीच में आते हैं, उनको ट्रेन करना, उनके लिए रिसर्च लेकर आना वो. एंड प्रोटेक्टिव इज कंप्लीटली फॉर द इन्वेस्टर्स. तो जब आप लोग आज क्वेश्चंस करोगे, व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, आप इस चीज पर देखोगे कि वहां पर वो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है. वेदर इट इज फॉर द ब्रोकर्स तो रेगुलेटरी फंक्शन, वेदर इट इज फॉर द इंटरमीडियरीज तो डेवलपमेंटल, एंड फॉर द इन्वेस्टर्स तो प्रोटेक्टिव. इस चीज पर ध्यान करें. आपका पेपर में यही क्वेश्चन आता है. आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय वन ऑफ द बॉडी, या फिर विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, से भी, और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. ऑल्सो मेंशन एनी टू अदर फंक्शन. तो रेगुलेशन, रूल्स लेकर आना ब्रोकर्स के लिए, सब ब्रोकर्स के लिए. जो आपके म्यूचुअल फंड्स आपके आते हैं, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? मैंने अभी रिसेंटली आई डिड वन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी से किया. इनफैक्ट मैंने स्टॉक एक्सचेंज से किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही किया. तो म्यूचुअल फंड होता है जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा लेकर, जैसे हम बोलते हैं ना किटी डालते हैं, तो जो म्यूचुअली सबका पैसा लेकर इन्वेस्ट करना. सो व्हेन अ कंपनी इज एंटरिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, तो उसके लिए सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलो. तो उसको, रूल्स को बनाना. जो कंपनीज एक दूसरे को टेक ओवर करती हैं, सर्टेन टाइम्स आपके शेयर्स डाइल्यूट हो गए, आपका बोर्ड बदल गया, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, उनके लिए व्हाट शुड बी द रूल्स. देन कंडक्टिंग द ऑडिट, इंक्वायरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लिवाइंग फीस फॉर ऑल दीज वर्क. डेवलपमेंटल, यानी कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जो बीच में हैं इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच में, उनको ट्रेन करना, उनको रिसर्च एंड डेवलप करना ओवर वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल लेवल में व्हाट इज द डेवलपमेंट गोइंग. मार्केट के अंदर और कौन सी फ्लेक्सिबिलिटीज हम लेके आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पहले प्राइमरी मार्केट वाज वेरी लिमिटेड, नाउ दे हैव ब्रॉडेंड इट. अब फ्लेक्सिबल है इंसान, द पर्सन कैन डायरेक्टली गो थ्रू द ब्रोकर, दे कैन गो थ्रू देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. फ्लेक्सिबल अप्रोच. For the investors, unfair fraudulent practices like insider trading है. गलत आपके जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं वो है. फेयर प्रैक्टिसेस लेकर आना, हाउ टू. देन इन्वेस्टर्स के मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम स्टेप्स लेना. So these are the functions which are performed by SEBI. So you can see bull when the period is too high and bear when the period is too low. One marker में आया इसलिए मैंने इसकी फोटोज बना दी थी. ठीक है. So this is what we call as financial markets. Broader money and capital. Capital के अंदर आपका primary and secondary, इन दोनों के बीच में differences आ सकते हैं. Functions of financial market, my fish plays rugby. And functions of stock exchange, that is आपका on the left it is written, and functions of SEBI. Right? So with this, today we have completed 4 chapters, that too within a very short period. हमने I think 1 hour हमारा maximum लगा है, and we have completed nature and significance, a long chapter. Then आपका planning, then third आपका consumer protection, and last but not the least financial markets.